ये है हैदराबाद की बॉम्बे बेकरी, जहाँ पे बाहर खड़े ये बुजुर्ग भी एक ब्रांड हैं जिनका किस्सा आगे जिक्र होगा। पहली मर्तबा यहाँ आया हूँ और सिर्फ इस इश्तियाक में कि ये बहुत पुरानी बेकरी है जो 1911 से चली आ रही है। लेकिन इस बेकरी के जायके ने भैया हमें फांस लिया। अब तो कराची के हर सफ़र में इस बेकरी पे आने की खुशी और ख्वाहिश ऐसी होगी गोया महीनों बाद कोई महबूब से मिल रहा हो। बॉम्बे बेकरी एक हिंदू खानदान की मलकियत है जिसकी चौथी पीढ़ी अभी इसको चला रही है। श्री पहलाज रॉय ने इस बेकरी को अपने बंगले में बनाया, जहां एक हिस्से में उनका घर और एक में ये बेकरी है। उनके इस दुनिया से चले जाने के बाद श्री किशन चंद ने इसको संभाला, फिर उनके बाद श्री कुमार आए और अब श्री सोनू इस बेकरी को चला रहे हैं। थदानी खानदान ने हैदराबाद को ऐसी कमाल बेकरी दी है कि जिस पे सुबह शाम लोगों की ये कितारें कभी ख़त्म नहीं होती। लोगों से सुन रखा है कि बसा औकात तो उन्हें दोपहर में अपनी सेल 1-2 घंटे के लिए बंद करना पड़ती है कि स्टॉक ख़त्म हो चुका। नया माल बन जाए फिर दोबारा बेकरी खोल दी जाती है। हम भी यहाँ पे मौजूद कॉफ़ी, चॉकलेट और मैक्रोन केक लेने के लिए पहुँचे थे, लेकिन ताख़ीर से आने के बाइस अब यहाँ सिर्फ मैक्रोन केक ही बचा था। अंधेरा छा जाने की वजह से मुझे अफसोस था कि रात के इस पहर में बंगले का वो हुस्न नहीं होगा जो दिन में नज़र आता है। लेकिन मेरी खुशकिस्मती कि दिवाली का त्यौहार चल रहा था और बंगले ने रोशनी का लिबास ज़ेबे तन कर रखा था। नन्हे कुमकुमों ने इस बंगले का हुस्न ऐसे बढ़ाया जैसे मालाहों में लिपटी हुई दुल्हन हो। मेरा ये एहसास मज़ीद पुख्ता हुआ जब हम इस बेकरी के अंदर दाखिल हुए। फर्श पे बिछे हुए शोकेस, दीवारों पे लगी अलमारियों की पुरानी लकड़ी, शीशे और डिज़ाइन, ये तमाम मिलके अपना किस्सा कुछ यूँ बयान कर रहे थे जैसे किसी महाराजा ने अपनी बेटी के जहेज़ में इन्हें बहुत मोहब्बत से बनवाया हो। दरवाज़ों पे बने इन मेहराबों को देखें तो यूँ लगता है जैसे डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर के दफ्तर में खड़े हैं। बेकरी में अभी सिर्फ मैक्रोन केक ही दस्तयाब था। मैं काउंटर पे गया और भाई से गुजारिश की कि मेहमान हूँ, लाहौर से आया हूँ, कोई और जायका भी दे दीजिए। साहिब ने बड़ी मेहरबानी फरमाई और हमें मैक्रोन के साथ चॉकलेट केक भी दे दिया। लेकिन यहाँ हमारी अपनी तरतीब ज़रा ख़राब हो गई। हिसाब उल्टा हो गया। देने हैं तो लेता ना तो क्यों आर्टिकल मेरी पर्ची तो हो गई ना पूरी। मैं तो वही सर बचा के ज़रा साइड पे हो लिया, लेकिन ताहिर और तलहा याकूब आलम के निशाने पे आ गए। इस बेकरी में हर शख्स को 2 या 3 केक से ज़्यादा नहीं दिए जाते। हमने ये सोच रखा था कि 4-5 चॉकलेट केक, फिर इतने ही मैक्रोन और 8-10 फ्रूट केक्स लेंगे। लेकिन काउंटर पे पहुँचे तो पता चला कि उन्होंने तो 2 और 3 केक्स की मुख्तलिफ पर्चियाँ हमें थमा दी। अब हमें समझ नहीं आ रही थी कि कौन से केक कितने ले लिए और कितने बाकी हैं। मैक्रोन, चॉकलेट और फ्रूट केक्स की कीमतें इतनी कम थीं कि मैं इन मसनूआत को अंडर एस्टिमेट करने लगा कि भला इतनी कीमत में कोई क्या देगा। ड्राई फ्रूट 450 रुपए का और चॉकलेट और मैक्रोन 900 रुपए के, और वो भी बमा टैक्स। लेकिन कल रात से इन तमाम केक्स को चख लेने के बाद मेरी ये गलत फहमी गलत हो चुकी है। ये फ्रूट केक सिर्फ ऊपर से ही नहीं बल्कि अंदर से भी ड्राई फ्रूट से भरा हुआ है। कई अक़साम के मेवाजात, और वो भी ऐसे ताज़ा गोया आप मेवा नहीं बल्कि रस से भरे अंगूर खा रहे हैं। मैंने इसको फ्रिज के टेम्परेचर पे खाया, थोड़ा सा गर्म करके चखा, दूध में डुबोया और सुबह नाश्ते के साथ भी चाय में डुबो के खाया। यूँ था कि जैसे मैंने 4 मुख्तलिफ बेकरी आइटम्स टेस्ट की हों। और इस चॉकलेट और मैक्रोन केक का तो भाई क्या ही कहना। मैक्रोन केक का सर का जायका और पेट का मुख्तलिफ है। इसके अंदर खालिस देसी बादामों का हल्का सा कड़वा जायका, कुछ ऐसा लगता है जैसे 20 मीठे बादामों में एक कड़वा बादाम भी शामिल कर दिया गया हो। यकीन जानिए कि पहली मर्तबा ज़ुबान ने यह जाना कि कड़वे बादाम का जायका अगर एक तरतीब और तरकीब के साथ शामिल कर लिया जाए तो वो लाजवाब बन जाता है और जिस चीज़ में शामिल हो उसे भी ज़बरदस्त बना देता है। यहाँ पे एक हिफाजती कमेंट सुनते चलिए कि अगर आपका घर हैदराबाद से दूर है तो ये केक्स घर पे ले जाने की गलती मत कीजिएगा।
क्योंकि ऑनलाइन डिलीवरी पे ऑर्डर ये भेजते नहीं और इसे एक बार चख लेने वाला इसके बगैर रहता नहीं। ये ना हो कि आपको हर महीने इन केक्स के लिए हैदराबाद का चक्कर लगाना पड़े। वैसे तो बंगले में बनी हुई इस बेकरी की हर बात ही अनोखी है, लेकिन जाते जाते यहाँ एक और नाकाबिले फरामोश तजुर्बे का किस्सा भी सुनते चलिए। ये बुजुर्ग बंगले के बाहर गाड़ियाँ पार्क करने में लोगों की मदद कर रहे हैं। मुझे इल्म नहीं कि ये बंगले वालों ने मुतय्यन किए हैं या फिर पार्किंग स्टैंड वालों ने, लेकिन इन बाबा जी के अंदर नफासत कमाल की थी। गाड़ी पार्किंग से निकालते वक्त मैं इनके करीब खड़ा था तो मुझे खुशबू महसूस हुई। मैंने इधर उधर देखा तो बाबा जी के सिवा मेरे करीब कोई भी न था। शक दूर करने के लिए मैं इनके ज़रा और करीब हुआ तो कन्फर्म हो गया कि वो ज़बरदस्त और भीनी सी खुशबू इन्हीं से आ रही है। मैं बड़ा हैरान हुआ कि इस ड्यूटी पे खड़े हुए बंदे के अंदर भी ऐसी नफासत। सुभान अल्लाह, क्या कहने। मालिक इन बुजुर्गों को, बॉम्बे बेकरी वालों को और हैदराबाद को यूं ही महकाए रखे।